हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आज हम आपको टिप्स देंगे आप अपने बीपी को कैसे सही कर सकते हो। बट इसके पहले आइए थोड़ा सा बीपी के बारे में डिस्कशन करते हैं। बीपी दोस्तों आज के दिन में बहुत कॉमन बीमारी हो गई। आप किसी से भी पूछो, बोले यार मेरे को तो बीपी है। राइट, लोगों को बताने में भी वैसा कोई हिचकिचाहट नहीं आता है। लोगों को एक्सेप्ट करने में भी हिचकिचाहट नहीं आता कि चलो यार इसको बीपी है। बट अपने समझो कि बीपी होता क्यों है। राइट, आज के दिन में यदि आप देखोगे तो लोगों का लाइफ स्टाइल इतना खराब हो गया अक्रॉस इंडिया। आप देखोगे तो बीपी साल दर साल इसके कस्टमर बढ़ते चल जा रहे हैं। राइट, पेशेंट्स बढ़ते चल जा रहे हैं क्योंकि लोगों के दिनचर्या में फास्ट फूड्स, राइट, गलत खाने इतने ज़्यादा हो गए हैं और हेल्दी खाने दूर चलते चले गए हैं। जब आपके हेल्दी खाने दूर चलते चले जाएंगे दोस्तों, और जब जब जंक फूड्स, राइट, बाहर के खाने ज़्यादा आते चल जाएंगे जो कि ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ बटरिस लगाया हुआ, राइट, वो जब आपके में आने लग जाएगा, आपके खान पान में जब बढ़ते चल जाएंगे तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके वेसल्स नर्व्स को थोड़ा सा सिंक करते हैं। सिंक करने के चलते वो ब्लड ब्लड का जो प्रेशर होता है, राइट, वो क्या होता है आपके जो नसों में जाता है उसमें वो ज़्यादा प्रेशर डालता है। अब प्रेशर डालता है तो वो आपके फिर बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान प्रोवाइड करता है। जैसे कि समझो कि आपको हार्ट के लिए आपके बहुत ख़राब है। राइट, अब वैसे ही यदि वो ब्लड प्रेशर कम हो तो आपके जो बाकी जो बॉडीज़ हैं उसमें जो ब्लड भेजने का है वो प्रॉपर नहीं भेजेगा तो वो भी नुकसान है। तो आइडियली अपने को करना क्या है जिससे कि अपना बीपी सही रहे। आप देखो, यदि बीपी आपका 120 से लेके 80 तक है, 120/80 दैट्स द ऑप्टिमम बीपी जो कि आपके बॉडी को चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी सारे ऑर्गन्स को सही ढंग से सपोर्ट कर सके। राइट, आपका ब्लड जो है वो सारे ऑर्गन्स को सही ढंग से सपोर्ट कर सके। बट यदि वो 120/80 से ऊपर चला जाता है दोस्तों, राइट, 120 टू अराउंड ऑन 139, नीचे वाला 80 टू 89 वो भी रहे, तो आप अपने डाइट को केवल जंक से हटा के आप यदि इधर लाओगे, नॉर्मल में लाओगे, तो ये आप उसको रिवर्स कर सकते हो बिकॉज दैट्स द बॉर्डर लाइन। वो आराम से हो जाता है। बट यदि इसके ऊपर है तो मैं आज आपको बता रहा हूँ अपने घरेलू नुस्खे में से आपको 3 या 4 मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेदिक तरीका, और एक दो मैं आपको बताऊंगा जो कि अपने सब्जी उब्जी इनसे आप ठीक कर सकते हो। सब्जी उब्जी के बारे में मैं थोड़ा सा लिमिटेड दूंगा क्योंकि आज मेरा पूरा फोकस आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे के बारे में है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी लेके आऊँगा जिसमें हम आपको सब्जी का बताएंगे। आज हम केवल उस पॉइंट्स को टच करते हुए चल जाएंगे, ठीक है। तो एक तो इसको कम करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपने में, जैसे मैंने बताया, आप अपने खाने में थोड़ा सा जंक फूड हटाओ, गर्म पानी पीजिए, राइट, अपने वजन को कम कीजिए, राइट, उससे ही आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट यदि जिसका नहीं होता है तो अपने बात करते हैं आज के दिन में आयुर्वेदिक में सबसे बेस्ट उपाय है वो है अर्जुन की छाल। दोस्तों, अर्जुन की छाल हर्ट के लिए भी रामबाण दवाई है। तो अर्जुन की छाल बेसिकली क्या करता है, आपके नसों को खोलता है। तो यदि आपके नसों को वो खोल देगा, आपके प्रॉपर नस फंक्शन करने लग जाएगी आपके, आप समझो खोलना मतलब उसको चौड़ा कर देगा, फैला देगा। तो जैसे ही फैलाएगा क्या होगा, आपके नसों में जो ब्लड्स है वो सही ढंग से फ्लो करने लग जाएंगे। यदि वो सही ढंग से फ्लो करने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। द ओनली डिफरेंस इज, आप देखो आज के दिन में आपको जैसे बीपी होता है, राइट, आप दवाई ले लेते हो, एलोपैथिक दवाई भी उसका रीज़न है, राइट, आप एलोपैथिक दवाई से भी कम कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको एलोपैथिक दवाई से कम करो जो इसका कि इमीडिएट एक्शन है, बट उसके साइड इम्पैक्ट्स भी है, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। आयुर्वेदिक थोड़ा सा धीरे जरूर है बट आपके बॉडी को जरा सा भी साइड इम्पैक्ट्स नहीं डालता है। तो पहला है अर्जुन की छाल। आज के दिन में तो आपको बाजार में भी अर्जुन के बहुत सारे छाल के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। यदि आपको वो लेना है तो आप उस अर्जुन के छाल को लीजिए, उसको 1.5 कप पानी में गर्म करके उसको छोड़ दीजिए जब तक वो 1 कप नहीं हो जाता है, और 1 कप होने से उसको खाली पेट आप उसको लीजिए। आप ऐसा करने से आपको धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। द रीज़न बीइंग कि आपके जो हाई ब्लड प्रेशर है जिससे कि आपके हार्ट को भी इम्पैक्ट कर रहा है, यदि ब्लड वेसल्स को खोलता है तो आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेरे को काम कर रहा है। बट दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो, यदि आप दवाई ऑलरेडी ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप दवाई को बंद कर दो।
देखो अपने को आयुर्वेदिक जरूर अपनाना है, बट मॉडर्न साइंस को छोड़ के नहीं। जब आप लेते रहो और आपका यदि वो रिवर्स हो जाए तभी आप उसको छोड़ना है, अदरवाइज दोनों आप पैरेलली चलाओ। एक बार जब ये आपके कंट्रोल में आ जाए और आपके पास घर में बीपी का मशीन रहता है, ये उससे टेस्ट करो आप, और टेस्ट करने से धीरे धीरे आपका चला जाएगा। दूसरा हो गया आपका अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा इज़ अ वेरी पॉपुलर हर्ब, जो कि आपके बॉडी में से वो स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, जिसका जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर भी है बीपी को लाने में। आज के दिन में आपको भागा भागी वाला ज़िंदगी है, सब कोई ऑफिस, कोई इधर, कोई अपना धंधा पानी, सब उसमें बिजी है, तो इतना स्ट्रेस ले लेता है जिसके चलते भी हाई बीपी होता है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेस को बहुत हद तक आपको कम करता है, एंग्जाइटी को बहुत कम करता है, और इसलिए जब आप ये लोगे तो आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, इसका बाजार में चूर्ण के फॉर्म में भी मिलता है। तो आप 5 ग्राम पाउडर, राइट, इसका पानी के संग आप दिन में 2 बार लीजिए, तो आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, सॉरी, कोई एक जन आ गया था। तीसरा है सर्पगंधा। सर्पगंधा भी बहुत अच्छी और सबसे पावरफुल आप बोलोगे यदि इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक आपके लिए मेडिसिन है। 100 से 200 ग्राम आप उसका एक्सट्रैक्ट लीजिए और खाली पेट उसको आप लीजिए, तो ये आपको बहुत इम्पैक्ट करेगी। तो ये 3 चीज़ है दोस्तों, आप इसको ले लो, राइट, इसमें से आप ट्राई करो और आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। एंड एज आई सेड कि अपने को मॉडर्न साइंस नहीं छोड़ना है, और यदि फिर भी यदि कोई इशू होता है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। ठीक है, जबकि मैंने जो अपने ऊपर जो ट्राई किया है, तो मेरे ऊपर तो बहुत अच्छा कारीगर हुआ है, और मैंने काफ़ी लोगों को भी एडवाइस किया है। और देखो आयुर्वेदिक बताने का दरकार नहीं है, राइट, मतलब लाखों करोड़ों सालों से लोग ले रहे हैं और इसी के भरोसे रह रहे थे। बट इसके संग संग आपको अपने दिनचर्या को, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, सही करना है दोस्तों। देखो यदि आपको चाहिए कि एक टाइम के बाद, राइट, आप ये सब कुछ छोड़ दो, तो आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और वेट को कंट्रोल करना वाले ये नहीं है कि आप खाना बंद कर दो। बहुत आदमी होता है खाना बंद कर देता है, फिर उसके बाद जब वो खाना स्टार्ट करता है तो हरा के मतलब आपका वेट बढ़ जाता है। खाने को पोर्शंस में, खाने को हेल्दी, थोड़ा सा ऑयली खाना को छोड़ो, फल सब्जी, राइट, सैलेड्स, ये सब पे आप ज़्यादा जोर दोगे तो बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। अब जो फल या सब्जी जिसको अच्छा लगता है, उसमें मैं केवल अभी 2 बताऊंगा दोस्तों। इसके बारे में डिटेल सब्जी के बारे में ना एक अगला अपना एडिशन लेके आएंगे। पहला है आपका लहसुन। लहसुन इज़ अ वेरी रिच सोर्स आपको बीपी को कम करने में। आप उसको ले सकते हैं, सुबह में आप उसके 2 फाँक लीजिए, उसको हल्का सा छोटे छोटे काट लीजिए, मुंह में रखिए, धीरे धीरे दबा के आप उसका रस पीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और दूसरा है आपका ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ये ब्लैक पेपर भी आप यदि इसको लेते हो, इसमें पोटासियम काफ़ी रहता है मात्रा में, जो कि आपके बीपी को कम करने में ये बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर की दवाइयों से बचोगे, देखो यदि आप बॉर्डर लाइन पे हो, मैं भी फिर बोल रहा हूँ, है ना, यदि आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आप दवाई तो आपको लेना नहीं है, तो आप इन सारी चीज़ों को, जंक फूड हटाओ, अच्छी चीज़ें खाओ उससे, प्लस यदि आप ये भी लेते हो क्योंकि प्योर आयुर्वेदिक है, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप ऊपर चले गए, इसके ऊपर चले गए जहाँ पे कंट्रोल नहीं है, तो आपको इमीडिएट एक्शन चाहिएगा। बिकॉज एज आई सेड कि यदि कम होता है तो भी बॉडी में वो सप्लाई नहीं करता है, सारे ऑर्गन्स को ब्लड ही नहीं जाएगा, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। और यदि ज़्यादा हो जाता है तो आपके हार्ट को, आर्टरीज को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जिसके चलते आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड, कैल्शियम्स वो चिपकने लग जाते हैं, जो कि आपके बॉडी को फर्दर इम्पैक्ट करते हैं। तो यदि वहाँ पे है तो आप अपने दवाई को तो रखिए, इनको लीजिए, धीरे धीरे अपने चीज़ों को सही कीजिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग एक दिन मेरे को बोलोगे कि सर आपने क्या नुस्खा बताया है। यदि आपके मेरे चैनल को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय दोस्तों।